गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स हमारा चैप्टर नंबर 7 अब्राहम लिंकन हम रीडिंग कर रहे थे। हमारी रीडिंग काफ़ी आगे तक जा चुकी थी। पेज नंबर 42 पर हम हैं। आगे की रीडिंग हमें करना है। सभी लोग अपनी बुक की हेल्प से आगे की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक कर लिया था। फ्रॉम अ स्कूल हाउस ऑफ राउंड लॉग्स एंड स्पिल्ट लॉग बंचेस विद वेबस्टर एलिमेंट्री स्पेलिंग बुक्स एज द ओनली टेक्स्ट बुक, अब्राहम लिंकन बिगेन हिज जर्नी इन सर्च ऑफ नॉलेज। In the pigeons crack settlement, books, slates, pens, ink और पेपर वर लग्जरीज। तो जहाँ से उनकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई पिजन्स क्रैक से ही, वहाँ की बात की गई थी इस पैसेज में, उसके बारे में बताया गया था। अब इसके बाद हमें इस पेज के पैसेज नंबर 3 से स्टार्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी बुक की हेल्प से और वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। बाय द टाइम ऑफ अब्राहम वॉज एबल टू गो टू स्कूल अगेन, ही वॉज 14 then 17. Despite the long gap between one period of instruction and the next, Abraham learned to write. यानी कि 11th से 17th की उनकी एज हो जाती है। काफ़ी लंबा समय का गैप भी रहता है बीच में, लेकिन तब तक वो क्या करते हैं, लिखना सीख जाते हैं। अंडर such trying circumstances, it would have been only too easy to forget about an education altogether. But Abraham was exceptional in his desire to learn. Every spare moment was spent in some kind of study. He had a copy book that served as a kind of scrapbook of all the passages he had read and liked. He did some sums on the fire shovels, the broad wooden oar-like instruments whose one end narrowed to a handle. Working on this wooden shovel by the flickering firelight, he would use his drawing knife to shave the shovel clean when it had been covered with his charcoal writing. आइए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अंडर सच ट्राइंग सर्कमटेंसेज, इन सब कोशिशों और परिस्थितियों के बावजूद, इट वुड हैव बीन ओनली टू ईजी टू फॉरगेट अबाउट एन एजुकेशन ऑल टुगेदर। ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए, जैसे परिस्थितियों में वो रहते थे, ऐसी परिस्थितियों में किसी का एजुकेशन गेन करना ना के बराबर की संभावना जहाँ पर होती है। बट अब्राहम वॉज एक्सेप्शनल इन हिज डिज़ायर टू लर्न, लेकिन अब्राहम एक एक्सेप्शनल केस थे, एक अद्भुत केस थे, जिनकी एक तीव्र इच्छा थी लर्न करने की और पढ़ने की। उन्होंने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क किया और कार्य किया, आगे बढ़े और पढ़े। एवरी स्पेयर मोमेंट वॉज स्पेंट इन सम काइंड ऑफ स्टडी, और जितना भी उनका स्पेयर मोमेंट्स होता था, खाली समय होता था, वो अपनी स्टडी को देते थे। ही हैड अ कॉपी बुक, उनके पास एक कॉपी बुक थी। दैट सर्व्ड एज अ काइंड ऑफ स्क्रैप बुक, जो एक स्क्रैप बुक के जैसे थे। आपके पास भी स्क्रैप बुक होती है, आप जानते हो स्क्रैप बुक, इसमें हम ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड वर्क करते थे। ऑफ ऑल द पैसेज ही हैड रीड एंड लाइक्ड, और उसमें वो सभी पैसेज थे जिनको वो पढ़ा करते थे, पसंद किया करते थे। ही डिड सम्स ऑन द फायर शॉवल, फायर शॉवल बोलते हैं आग का फावड़ा। उनके पास एक फायर शॉवल था, फावड़ा आप भी जानते होंगे। द ब्रॉड, जो कि काफ़ी चौड़ा था। वुडन और लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, वुडन और एक चप्पू जैसी आकृति का वो था इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, यानी कि हुज वन एंड नैरोड, जिसका एक छोर नैरो था, थोड़ा नेड़ा था। टू ए हैंडल, और हैंडल की साइड से वो थोड़ा कम चौड़ा था और दूसरी साइड से वो थोड़ा चौड़ा था। वर्किंग ऑन दिस वुडन शॉवल बाय द फ्लिकरिंग फायर लाइट, जब फ्लिकरिंग फायर लाइट यानी कि मध्यम पड़ जाती थी लाइट, जहाँ पर वो काम करते थे, वहीं पर वो उससे कार्य किया करते थे और उसी का वो बोर्ड के एज ए बोर्ड यूज़ किया करते थे। ही वुड यूज़ हिज ड्राइंग नाइफ टू सेव द शॉवल क्लीन व्हेन इट हैड बीन कवर्ड विद हिज चारकोल राइटिंग। क्या करते थे, जब वो चारकोल राइटिंग, जब चारकोल से उस पर लिखा करते थे, तो जब वो भर जाता था
तो नाइफ से वो उसको शेव किया करते थे, उसको साफ़ किया करते थे, क्लीन किया करते थे। अब्राहम बोरोड बुक एज ऑफन एज ही कुड, अक्सर अब्राहम पुस्तकें उधार लिया करते थे जितना भी वो ले सकते थे, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एंड नॉलेज। रॉबिन्सन क्रूज, एस्पेप्स फेबल्स, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द लाइफ ऑफ वॉशिंगटन एंड ए हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्म्ड द सबस्टेंस ऑफ हिज रीडिंग in these years, but it was not reading alone that occupied him. He also worked on his father's farm and assisted neighbors who needed a helping hand. अब्राहम बोरोड बुक्स, अब्राहम बुक्स उधार लिया करते थे। एज ऑफन एज ही कुड, जितना भी वो ले सकते थे। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज रीडिंग, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपने रीडिंग कौशल को निखारने के लिए। एंड नॉलेज, और अपने ज्ञान को निखारने के लिए। रॉबिन्सन क्रूज बुक्स कौन कौन सी लेते थे? रॉबिन्सन क्रूज की वहाँ पर बुक्स होती थी, उनको लेते थे। एसप्स फेबल्स, एसप्स की फेबल्स यानी कि दंत कथाएँ जो होती हैं, लघु कथाएँ हैं, उनकी पुस्तकें वो लेकर पढ़ा करते थे। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नामक पुस्तकें होती थी, उनको वो लेकर पढ़ा करते थे। द लाइफ ऑफ वॉशिंगटन एंड ए हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्म द सबस्टेंस ऑफ हिज रीडिंग इन दीज ईयर्स but it was not reading alone that occupied him. केवल रीडिंग ही, इन सब के माध्यम से उन्होंने, केवल रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। ही आल्सो वर्कड ऑन हिज फादर्स फार्म, वो अपने फादर्स के फार्म पर भी काम किया करते थे, अपने फादर की भी हेल्प करते थे फार्म पर। एंड असाइटेड नेबर्स हु नीडेड ए हेल्पिंग हैंड, और अपने जो नेबर्स उनके होते थे, जो पड़ोसी उनके थे, जिनको आवश्यकता होती थी हेल्प की, वो उनकी भी हेल्प किया करते थे। तो इस प्रकार से वो केवल एक सिंगल डिवोटेड नहीं थे कि केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने फादर की भी हेल्प करते थे, और पड़ोस में जिनको हेल्प की आवश्यकता होती थी उनकी भी वो हेल्प करते थे। अब्राहम लिंकन ग्रीव much like other boys around him on the pioneering frontiers, except for one major difference. The one sport in which Abraham never joined his mates was hunting. अब्राहम लिंकन बढ़ रहे थे लाइक अदर बॉयज़ अराउंड हिम, जिस प्रकार से दूसरे बच्चे वहाँ के बढ़ रहे थे, इसी प्रकार से अब्राहम लिंकन भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे अपने साथ के दूसरे बच्चों के जैसे। लेकिन दूसरे बच्चों में और अब्राहम लिंकन में एक डिफरेंस था, एक बहुत बड़ा अंतर था, और वो अंतर क्या था? द वन स्पोर्ट इन विच अब्राहम नेवर जॉइंड हिज मेट्स वॉज हंटिंग। अब्राहम लिंकन ने कभी भी अपने मेट्स को, अपने साथियों को कॉपी नहीं किया, वो कभी उनके साथ नहीं गए हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। शिकार करना ये बिल्कुल नहीं शिकार किया करते थे, शिकार पर कभी नहीं जाते थे उनके साथ, तो ये स्पोर्ट्स उन्होंने कभी नहीं किया। लास्ट पैसेज बेटे, वाइल बॉयज़ ऑफ हिज एज टुक अर्ली टू द राइफल एंड हाउंटेड द विल्ड क्रीचर्स इन द फॉरेस्ट around them for food and fur, Abraham abstained from hunting altogether. देख लीजिए यहीं तक। जबकि दूसरे बच्चे काफ़ी जल्दी ही राइफ़ल उठा लेते थे, वहाँ पर राइफ़ल उनके पास होती थी, और वो शिकार के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जाते थे, भोजन के लिए और उनके फर के लिए। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उनसे उनको भोजन भी मिलता था, और उनके फर उनको कपड़े वगैरह के लिए भी काम आते थे। लेकिन अब्राहम एबस्टैंड यानी कि स्टेड अवे, हमेशा दूर ही रहते थे फ्रॉम हंटिंग ऑल टुगेदर। उन्होंने कभी भी इस गेम को एंजॉय नहीं किया, उनके लिए ये सही नहीं था। अपने स्वार्थ के लिए जानवरों की हत्या करना वो बिल्कुल सही नहीं मानते थे, तो इसलिए वो इनसे हमेशा दूर ही रहते थे। द टाइम दैट his peers spent lying in wait for their query, he spent in reading and learning. वो समय जब उनके साथी स्पेंड करते थे इन चीज़ों में, वो अपने समय को रीडिंग और लर्निंग में निकालते थे। रीडिंग करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, लर्निंग करते थे ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो कर सकते थे। हिज जेंटल नेचर क्लियरली श्रैंक फ्रॉम हर्टिंग और इंजरिंग अदर लिविंग क्रेचर्स। उनका जो सज्जन हृदय था, कोमल हृदय था, वो डूब जाता था
फ्रॉम हंटिंग और इंजरिंग अदर लिविंग क्रिएचर्स। जब दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को, प्राणियों को हंट किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था, तो उनका दिल इसमें डूब जाता था, स्पष्ट रूप से डूब जाता था। वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते थे, सही नहीं मानते थे। दिस जेंटल, जेनरस एंड डिटरमाइंड लेड ग्रू टू शेप हिज कंट्री डेस्टिनी लाइक फ्यू हैव डन बिफोर और सिंस। और ये जो दयालु बच्चा था, बड़ा होके एक ऐसा व्यक्ति बना जिसने अपने देश की डेस्टिनी, भाग्य को उस प्रकार से उद्भव किया, अपने देश के भाग्य को इस प्रकार से जगाया जैसे पहले कभी किसी ने न किया हो। तो ये थे बेटे अब्राहम लिंकन। उनके फैमिली से रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। कितने महान व्यक्ति थे, एक गरीब परिवार से हुए और एक दिन अमेरिका के प्रथम नागरिक बने। अब्राहम लिंकन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो उन्हीं में से एक ये स्टोरी अब्राहम लिंकन की थी। उनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अब ये हुआ हमारा चैप्टर बेटे कंप्लीट। अब कंप्लीट के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको करना है मिनिमम 50 वर्ड्स। मिनिमम 50 वर्ड्स आपको यहाँ से निकालने हैं एज एन हार्ड वर्ड। कुछ वर्ड्स हमने ऑलरेडी टिक भी किए हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं, और भी जो आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इन वर्ड मीनिंग्स को आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। इसके अलावा भी आप जो आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं डिक्शनरी की हेल्प से, उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स का होगा। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बेटे मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दूं। चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 7 हम कर ही रहे थे, आज ये हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 7 आपके सिलेबस में, हाफ ईयरली जो आपका सिलेबस है ये जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपके सिलेबस में क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी बुक वर्क है ये आएगा, तो इसलिए इस चैप्टर को भी आप करके चलें, तैयार करके चलें। और एक साथ के साथ आपको सलाह ये भी है कि जो MCQs दिए गए हैं करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनको, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं इनको फिल करने की। तो बेटे ये हुआ आपका आज का वर्क। आज के लिए इतना ही। अपना नोटबुक वर्क कंप्लीट कीजिए, रीडिंग करते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड बाय।